हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2022 में पूरा टक्कर देगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखिए। और पहला प्रश्न क्या कहता है पहला प्रश्न है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है, बताना है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता इसका क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता घटती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और आपको सारा प्रश्न को याद कर लेना है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, चार ऑप्शन में से बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु। ठीक है, याद कर लेना, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है दो दो समान संधारित्र दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी धारिता होगी, बताना है। समतुल्य धारिता याद करना है। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, दो है तो दो, इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2C 2C इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। चार नंबर आपसे प्रश्न कहता है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, बताना है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी घटता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है, देखिए पांच नंबर प्रश्न कहता है किलोवाट कह रहा है। प्रश्न आपसे कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है, बताना है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए आपसे अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 है और देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 6 है नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो 2 से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो फराडे प्रति मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है आपसे कहता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है, तो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए और आप लोग को वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, बताना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, यानी पड़ती है। तो दृश्य भाग पर कौन पड़ती है, बामर श्रेणी पड़ती है। अगर नहीं पूछता तो लाइमन श्रेणी हो जाता है। ठीक है, और चलिए अब अगला प्रश्न देखिए और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में मेरे इस चैनल पर पहली बार जो भी स्टूडेंट आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या प्रश्न कहता है। 10 नंबर प्रश्न कहता है आपसे, कहता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान बताना है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है बी रुआ, यानी बी रुआ, यानी पहले 0 यानी इसका 2 नंबर 2 इसका नंबर सी 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का मान कितना होता है, 2। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो टेन डेल्टा का व्यंजक होता है, बताना। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो टेन डेल्टा का व्यंजक होता है, तो बी अपॉन बी एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी अपॉन बी एच। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक एएमयू बराबर होता है, बताना है आपको। एक एएमयू बराबर कितना होता है। एक एएमयू बराबर होता है तो 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg क्या हो जाएगा, -27। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है।
कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है आवेश विभवांतर धारा ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न है, मिटा हुआ है, ठीक है। तो बताना है 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और क्या कहता है। हाँ, 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न कहता है अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। देखिए घटती है, पूछ रहा है घटती है। अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज। अगर आपसे कब पूछता बढ़ती है तो हो जाएगा धारा, ठीक है। अभी पूछ रहा है घटती है तो हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कहता है ये चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है। जो ये आपको ये चित्र दिख रहा है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये चित्र यह किस गेट को निरूपित करता है बताना है। तो हम आपको बता चुके हैं, ये देखिए अंतिम एंड, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंड। क्या हो जाएगा? एंड गेट को निरूपित करता है। देखिए अंतिम में डी है तो डी वाला व्यक्ति बना दीजिए, है ना। के अंतिम में डी पहले बना दीजिए, 1 मिनट हम बता देते हैं। डी व्यक्ति बना दीजिए और इनपुट आउटपुट लगा दीजिए। इस देखिए यह चिन्ह इसी गेट को यानी एंड गेट को निरूपित करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है हर एक बार एक ऐसा प्रश्न, चूंकि हम बता चुके हैं, आप लोग मेरे पिछली वीडियो को देखिएगा तो मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है बताना है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र का, इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, लोहा होता है तो लोहा चुंबकीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा चुंबकीय। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, देखिए हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कहता है कैथोड किरणें होती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ। देखिए क्या कहता है 21 नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है m बराबर माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए क्या कहता है 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न कहता है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है तो इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है बताना है। इस ऑप्शन में से लॉरेंज बल के लिए इनमें से कौन सा व्यंजक सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ वेक्टर इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुने बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं। पी टाइप पूछ रहा है तो छिद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छिद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा छिद्र। इसके जगह होल भी रह सकता है, ठीक है, छिद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एन टाइप पूछता तो इलेक्ट्रॉन हो जाता। अब चलिए 25 नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा 25 नंबर एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है बताना है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उलट पुलट कर इस जगह ओमेगा हो सकता है और इस जगह क्या हो सकता है, एल स्क्वायर, तो घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 26 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है तो अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए क्या कहता है 27 नंबर प्रश्न।
27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित नाभिकों में कौन सबसे कम अस्थाई है। निम्नलिखित में नाभिकों में से सबसे कम अस्थाई कौन है और बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरन वाला। ठीक है, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर देखिए क्या कहता है, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है तो 80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 80। अब चलिए अगला 29 नंबर देखिए, 29 नंबर प्रश्न कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, प्लांक स्थिरांक की बीमा इनमें से कौन होती है। तो ml² टी इनवर्स होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ml² टी इनवर्स। अब चलिए 30 नंबर देखिए क्या कहता है, 30 नंबर प्रश्न देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी, सेंटीमीटर में पूछा है तो लगा दीजिए सूत्र, क्या हो जाएगा। अब सूत्र होता है क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर 1/, क्या होता है 1/f, तो बैठा दीजिए। ठीक है, यानी ये 100/, क्या होता है 100/f, यानी f का मान रख दीजिए सेंटीमीटर में, तो 20×5=100, यानी हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है, अब चलिए अब देखिए क्या कहता है 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, 31 नंबर क्या रहा है, गामा किरणें की तरह होती है, गामा किरणें की तरह होती है तो एक्स किरणें होती है, ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणें। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर कह रहा है, एक मिनट हाँ चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक गर्म तार एमीटर मापता है, एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमूल मान। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान। ठीक है, वर्गमूल भी रह सकता है। चलिए अब देखिए 33 नंबर कहता है नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का घनत्व कितना होता है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.29 × 10⁻17 kg मीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न कहता है किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य होता है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mv, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 नंबर प्रश्न कहता है निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है किस लेंस का। निकट यानी 3 वाला है तो 4 वाला लगा दीजिए, मतलब क्या अक्षर बढ़ा दीजिए, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। अब चलिए 36 नंबर कहता है 25 का द्विधारी संख्या बताना है, बताइएगा 25 संख्या, दशमिक संख्या में 25 का द्विधारी संख्या। देखिए 25 का निकाल लीजिए, पहले 2 से लगाइए कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, 2 6 का 12, 0 2 3 6 हो जाएगा 0, 2 1 2, लीचा में 1 आ गया, 2 1 2 1 3। देखिए और उल्टा हम शुरू कर देते हैं इस साइड से। ठीक है, बताना है आपको। देखिए इसका हो जाएगा 1, इधर से था 1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, यानी 11001 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, 11001। बताइए किस 11001, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिखाई पड़ रहा है, 11001 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 37 नंबर देखिए 37 नंबर क्या कहता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है। चलिए अब देखिए अगर आदर्श लगा होगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 38 नंबर देखिए क्या कहता है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। 1 मिनट, चलिए अपवर्तनांक गुणे क्या हो जाएगा, पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। चलिए 39 देखिए 39 नंबर क्या कहता है, आपसे प्रश्न कहता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है
है तो एल एम बराबर 5/6 LG होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 40 नंबर देखिए। 40 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंगे नहीं है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन नंबर सी मारिए, ध्वनि तरंगे। सारा प्रश्न को याद रखिए, आपके एग्जाम में टक्कर देगा सारा प्रश्न आपके एग्जाम में। कहता है 41 नंबर आवेशी संधारित्र पर संगणक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग होता है तो एक होता है, यानी शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है। अब चलिए 42 क्या कह रहा है, कहता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रख लीजिए, बड़का आदमी ऊपर रहता है तो बड़का डी ऊपर, अगर छोटका आदमी नीचे रहता है तो छोटका डी नीचे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं जी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।